इमरान रियाज के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी कि सऊदी अरब से वो गायब हो गए हैं, उठा लिया गया है, गायब कर दिया गया है। इसका हदशा इमरान रियाज ने खुद ही किया था, क्योंकि आपको पता है अरशद शरीफ के साथ जो हुआ। लेकिन अभी जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में खबर आपको दी, और जो एक एजाज़ की बात है, जो एक सच्चाई की मैं समझता हूँ कि एक फ़तह है, जो इमरान रियाज के साथ सऊदी जो मतवली हैं हाँ नकाबा के, उनकी मुलाकात हुई। और ये मुलाकात एक ऐसी मुलाकात थी जिस मुलाकात से पाकिस्तानियों को फ़ख्र महसूस करना चाहिए, लेकिन कुछ पटवारी हजरात हैं उनको बहुत तकलीफ़ पहुंची है। असल में कौन लोग हैं जिनसे इमरान रियाज की सऊदी अरब में मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात की तकलीफ़ क्यों है, ये आपको बताते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक्टिव हो चुकी है। अहमद खान न्याजी आज खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ जगह गए, मुख्तलिफ जगह जाके मोबिलाइजेशन की, कंपेन की इमरान खान की रहाई के लिए। और एक पैगाम दिया गया कि सब ने मुत्तहिद रहना है, इकट्ठे रहना है, और इमरान खान की रहाई के लिए कब प्रोग्राम होने जा रहे हैं, कब रैलियां होंगी, कब जलसे होंगी, थोड़ा सा प्लान आ चुका है, वो आपके सामने रखते हैं। और ईद के बाद कितना अहम है इमरान खान की रहाई के लिए तहरीक चलाना, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। पहले बात करते हैं इमरान रियाज खान की। इमरान रियाज खान जो सऊदी अरब गए हज अदा करने के लिए, मैंने पिछले व्लॉग में कहा कि उन्हें जिस तरह हज से रोका गया, कभी मैं समझता हूँ कि एक काफिर भी ये काम नहीं करता जो यहाँ पाकिस्तान में मौजूदा फस्तायत और जुल्म करने वाली रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत जो लोग बैठे हैं, उन्होंने जो काम किया। इमरान रियाज को आपको याद होगा पिछले साल एहराम समेत गिरफ्तार किया गया था, और ईद भी इमरान रियाज ने जेल में गुजारी थी। लेकिन जब इंसान का यकीन, जब इंसान का ईमान, और जब इंसान का अहद जो हो वो पक्का हो, तो यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात जो होती है वो सुनने वाली होती है। और अल्लाह ताला की ही ज़ात है जो इंसान के सबसे करीब है, जो शाहरा के करीब है। तो इमरान रियाज यूके चले गए, और वहाँ से जो वो हज अदा करने के लिए पहुंचे, ये पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये एक सरप्राइज था। अब इमरान रियाज गुज़िश्ता चंद दिनों से कोई ट्वीट सामने नहीं आई थी, तो बहुत से पाकिस्तानियों को बहुत से खदशात थे। और आपको पता है कि इन हालात में एक महसूस प्रोपेगेंडा करने वाला ग्रुप एक्टिव हो जाता है, जो फेक न्यूज़ फैलाता है। ये वही ग्रुप है जो आए रोज़ कहता है कि इमरान खान अभी बाहर आ जाएंगे, इमरान खान अभी बाहर आ जाएंगे, इमरान खान आइंदा हफ्ते बाहर आ जाएंगे। इस तरह की खबरें जो फैलाते हैं वही लोग एक्टिव हुए, और फेक अकाउंट्स होते हैं इनके, और जाके ट्वीट्स करने लगे कि इमरान रियाज को उठा लिया गया है, गायब कर दिया गया है। तो मैंने आपको बताया कि इमरान रियाज की मतवली खाना काबा उनसे मुलाकात हुई, और ये मुलाकात कोई राह जाते मुलाकात नहीं थी, बल्कि उन्होंने खुद हाइश की थी। उन्होंने खुद हाइश का इजहार किया था कि मैं इमरान रियाज से मुलाकात करना चाहता हूँ। देखें, इतनी एजाज़ की बात है कि ये वो लोग हैं, ये वो ख़ानदान है, हज़रत उस्मान बिन तलहा की लड़ी है, ये वो ख़ानदान है जिनसे मुलाकात की ख्वाहिश दुनिया करती है। और यहाँ इन्होंने ख्वाहिश की कि वो इमरान रियाज से मुलाकात करना चाहते हैं। अब ये तस्वीर जो है ये इमरान रियाज के साथ आप देख सकते हैं, शेख अब्दुर्रहमान अल शेबी हैं, चाबी ब्रादर हैं काबा शेख साले बिन जैनुल आबिदीन अल शेबी, और इनके साहिबजादे शेख अब्दुर्रहमान अल शेबी और पोते। अब ये जो चाबी जिनके पास होती है शेख साले बिन जैद जैनुल आबिदीन, ये उनके ये साहिबजादे हैं शेख अब्दुर्रहमान, और उनके साथ उनके पोते बैठे हैं। और जो पोते हैं ये वो हैं जो शेख अब्दुर्रहमान सुदेस, उनका अगर आपने देखा हो कि जब वो उन्होंने खुतबा देना होता है, जब तरावी पढ़ानी होती है या नमाज पढ़ानी होती है, तो ये इंसान अगर आप देखें गौर से, तो ये इंसान आपको उनके साथ नजर आएगा। अब ये हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिनके हवाले से कहा गया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की चाबी इनके हवाले की थी, और कहा था कि ये क़यामत तक तुम्हारे खानदान के पास रहेगी, यानी तुम्हारे खानदान में। और अब तक 1400 साल से ये नस्ल दर नस्ल इन्हीं के खानदान के पास है जिनसे इमरान रियाज खान की मुलाकात हुई है। जब मैंने ये ट्वीट की, और क्योंकि सबसे पहले सुबह मेरा राब्ता हुआ, जब ये मुलाकात हो रही थी तभी इमरान भाई मेरे साथ राब्ते में थे, और जब मुलाकात ख़त्म हुई तो उन्होंने इस मुलाकात के हवाले से आगाह किया, और फिर उन्होंने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया कि इस्लाम के हवाले से, दीन के हवाले से बहुत सा नॉलेज मिला, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। और एक जो इंसान होता है, एक काबिल इंसान, वो किसी काबिल इंसान के पास बैठ के चीज़ें सीखता है।
तो इमरान रियाज खान से तकरीबन 4 बजे रात को मेरा राब्ता हुआ। जब ये खबरें गर्दिश कर रही थी तो उन्होंने कहा वो बिल्कुल हैरियत से हैं और एक बहुत यादगार उनकी मुलाकात रही है, एक बहुत तवील मुलाकात रही है, बहुत सी गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान के हवाले से और इस्लाम के हवाले से। तो मैंने आपको यह खबर दी और जब मैंने तस्वीर लगा के यह खबर दी तो पटवारियों का एक महसूस ग्रुप, देखिए इनको तकलीफ पहुंचती है, इनको हर हाल में तकलीफ पहुंचती है। अगर देखिए ये पाकिस्तान के लिए तो एक फख्र की बात है और ये इतने कमजोर और इतने घटिया हैं कि अब ये इस इंसान को तस्लीम नहीं कर रहे कि ये हजरत उस्मान बिन तलहा की लड़ी से नहीं है। मतलब अब इन्होंने अपना फतवा जारी कर दिया और मैंने जब ट्वीट की तो बहुत से लोग आए, घटिया कमेंट करने लगे। लेकिन अब इमरान रियाज खान खुद कई दिन बाद सामने आए हैं और उन्होंने ट्वीट करके इसका जवाब दे दिया है। इमरान रियाज खान लिखते हैं, इट्स ग्रेट ऑनर फॉर मी टू मीट शेख अब्दुल वहाब बिन ज़ैनुल आबिदीन अल शेबी, द करंट होल्डर ऑफ द कीज ऑफ काबा. He is so kind that spread few horse for me and some other friends. He has a charismatic personality and great knowledge of Islamic history. ये इमरान रियाज खान अब कई दिन बाद खुद सामने आए हैं और खुद सामने आके ट्वीट करनी पड़ी है। यानी जो चीज़ें कही थी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। और अब कुछ ऐसे लोग हैं वो इस तरह की बात फैला रहे हैं कि ये कोई मुलाकात स्पेशल करवाई गई है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई अंदर कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं थी, कोई सरकार इन्वॉल्व नहीं थी, सिर्फ वो इंसान हाइश रखता था, इस इंसान से मुलाकात की और ये मुलाकात हो जाती है। अब ये मुलाकात हुई है तो इस मुलाकात के बाद मैंने आपको बताया कि बहुत से लोगों को तकलीफ हुई है। अल्लाह इमरान रियाज को सलामत रखे, इंशाल्लाह वो व्लॉग जल्द करेंगे और खुद आके सारी तफसीलात आपके सामने रख दे देंगे। इमरान रियाज जल्द यूके भी पहुंच जाएंगे, फैमिली के साथ उन्होंने हज अदा किया और अल्लाह ये सआदत हर किसी को नसीब करे, आमीन। अब बात करता हूँ इमरान खान की। इमरान खान जेल में कैद हैं, ईद के 3 दिन थे, तीनों दिन गुजर गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर एक मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से इकदाम किए जाएं, प्लान बताया जाए, हमें बताया जाए, लाहमल बताया जाए कि अब क्या करना है। क्योंकि हमेशा एक लारा दिया जाता है, एक वो मैं कहता हूँ एक चूरी दी जाती है, एक ट्रक की बत्ती दी जाती है कि इमरान खान ईद के बाद बाहर आ जाएंगे, छोटी ईद के बाद बाहर आ जाएंगे, मुहर्रम के बाद बाहर आ जाएंगे, बड़ी ईद के बाद बाहर आ जाएंगे। इस तरह 4 ईदें गुजर गई हैं और इमरान खान जेल में हैं। तो इमरान खान जेल में हैं और अब तहरीक इंसाफ के वर्कर एक चीज़ कह रहे हैं कि हमें मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है, हमें काम करने की ज़रूरत है। अहमद खान नियाज़ी जो इमरान खान के करीबी अजीज़ हैं, अब वो मुख्तलिफ जगह खैबर पख्तूनख्वा में जा रहे हैं। हालांकि पंजाब में ज़्यादा जो मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है वो पंजाब को है। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा निकलता है। खैबर पख्तूनख्वा मैंने देखा है 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख बंदा खैबर पख्तूनख्वा से लास्ट टाइम भी निकला था। मैं यूज़ किया था पंजाब में। पंजाब में मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है। एक आलिया हमजा अकेली कितनी मोबिलाइजेशन करेगी? क्या वो जनूबी पंजाब में कहाँ जाएंगी, वो सेंट्रल पंजाब देखेंगी, वो नॉर्थ पंजाब देखेंगी, वो वेस्ट पंजाब देखेंगी, वो कितना काम करेंगे? पूरी टीम होनी चाहिए जो मोबिलाइजेशन करे। अब अहमद खान नियाज़ी क्योंकि 9 मई के मुकदमात में ये मतलूब इंसान है तो ये खैबर पख्तूनख्वा में ही मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। आज ये सुहेल अफरीदी के यहाँ गए और हालांकि एक मुलाकात थी लेकिन एक कन्वेंशन बन गया। ईद के तीसरे दिन एक कन्वेंशन बन गया, ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिला, ज़बरदस्त लोगों का जज्बा देखने को मिला और एक नारा था इमरान खान की रिहाई का। आज ऐलान किया है अहमद खान नियाज़ी ने कि 12 को पेशावर में पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ज़बरदस्त रैली निकालेगी। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठी बाहर निकलेगी और 12 को रैली निकाली जाएगी इमरान खान की रिहाई के हवाले से। 14 को मिथरा जो पेशावर की एक तहसील है वहाँ रैली निकाली जाएगी और फिर 18 या 20 तारीख को बाबे हैबर जो हैबर एजेंसी के बिल्कुल साथ बाबे हैबर है वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी। इस तरह ये पेशावर डिस्ट्रिक्ट, ये डिवीजन पेशावर होता है, साथ हैबर एजेंसी का एरिया आ जाता है। यहाँ से मोबिलाइजेशन का आगाज़ होगा और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में मोबिलाइजेशन होगी, रैलियाँ होगी और जल्द ही ये ऐलान किया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा को बंद करने का। सो ये चीज़ें हैं जो चल रही हैं। बाकी 11 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत है, अहम केस की समाअत है। इसके हवाले से बिलावल भुट्टो ने आज अहम ऐलान किया है। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि इमरान खान को 11 जून को अगर जमानत मिलती है तो मैं और मेरी पार्टी इस फैसले को चैलेंज
नहीं करेंगे। ये बिलावल भुट्टो ने कहा है। अब शायद पता नहीं क्या सोच के कहा है, हालांकि अदलिया का किरदार, अदलिया के फैसले आपके सामने हैं, लेकिन 11 जून को जमानत मिलती है नहीं मिलती, हाई कोर्ट में केस की समाअत होती है। हालांकि अभी जमानत मिलने के अगर ये कहा जाए तो अभी ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लायर हैं सलमान सफदर साहब वो दलाइल देंगे, उसके बाद हुकूमती वकील दलाइल देंगे, तो ये सिलसिला चलेगा। उसके बाद कहीं जमानत दायर होगी और जमानत होगी। तो बिलावल भुट्टो ने ये ऐलान किया है, क्या सोच के बात की है अल्लाह जानता है, लेकिन आने वाले दिन बहुत अहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए। मजीद क्या चीज़ें होती हैं आपको बताते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।